बीते 16 जनवरी की रात को प्रशासन की संवेदनहीनता के चलते एक 27 साल के युवा इंजीनियर की मौत हो गई। नोएडा के सेक्टर 150 के एक गहरे खड्डे में उसकी गाड़ी जा गिरी। युवराज मेहता इस युवक का नाम था। हमारे साथ वो शख्स हैं बात करने के लिए, मनिंदर इनका नाम है और ये वो पहले शख्स में से एक हैं जो कि जिन्होंने हिम्मत दिखाई और उस पानी में उतर करके उस युवक की जान बचाने की कोशिश की। हालांकि ये कोशिश जो है वो नाकाम साबित हुई। मनिंदर, आपने जैसा कि आपने बताया, पहले भी बताया कि आप उतरे, आपने कमर में अपनी रस्सी बांधी, रस्सी बांध करके आप उस डंप में, गड्ढे में जो है वो उतर करके आप उसको ढूंढते रहे। कितनी देर तक तकरीबन आपका सर्च, आप उसको आवाज लगाते रहे या उसको ढूंढने की कोशिश करते रहे? मैंने जी कम से कम 30 से 40 मिनट ढूंढा था उस भाई को। रात को 2 बजे के करीब मुझसे पहले बहुत लोग थे वहां पर, लेकिन उसे बचाने के लिए कोई नहीं उतरा। कौन कौन लोग थे वहाँ पे? मतलब सरकारी महकमे से बहुत कम से कम 30 से 40 लोग थे। पुलिस प्रशासन था और फायर ब्रिगेड वाले थे। अच्छा। उनके पास पूरे साधन थे उसे बचाने के, लेकिन वो अंदर नहीं उतरे। बाकायदा वीडियो है मेरे पास, शायद आपने भी देखी होंगी, कि ये बोल रहे हैं कि पैर फंस रहे हैं इसमें, इसमें घास बहुत ज़्यादा है वगैरह। जी, लेकिन आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। लेकिन मैं वो 1.5 घंटे में नहीं घुस पाए अंदर, और जबकि मैं मात्र 2 मिनट में उस लड़के की जगह पर पहुंच चुका था। अच्छा। मौके पर जाने के बाद मैं रस्सा बांध कर जब दागा था, मात्र मैं 2 मिनट में उस लड़के की जगह पर जा चुका था अंदर। 40 से 50 मीटर अंदर जा चुका था। मैंने इतनी स्पीड दिखाई थी, लेकिन वो वीडियो में साफ साफ दिख रहा है। वो वीडियो मेरे पास भी, अगर आपको चाहिए तो मैं दिखा सकता हूँ आपको। उसमें बोल रहे हैं कि ये घास है, इसमें पैर फंस रहे हैं, ये आगे नहीं बढ़ने दे रही है, ये वगैरह। और सीढ़ियों पे बैठे थे। ठीक है जी, पहले पानी में वो पानी में बढ़ने से ही डर रहे थे। सबसे पहली नंबर बात कि ठंडा पानी है वगैरह। वो फायर ब्रिगेड वाले क्या कह जी, रहे थे? कि ठंडा पानी है और इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आगे सरिया भी हैं, मेरे सरिया लग रहे हैं, बहुत सारी आवाज़ आ रही है वीडियो में जो भी है। और उन लड़का के पिताजी उस टाइम लड़क मौजूद थे, हाँ। मौजूद थे, सब चीज़। तो लड़के के पिताजी पीछे से बोल रहे हैं कि बेटा मैंने दूसरी गाड़ी भी मंगवा दी है, अभी आप टेंशन मत लो, अभी तुम्हारे पास ये पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। ऐसे कर करके उन्होंने लड़के को डुबा दिया, लेकिन लड़के के पास तक नहीं पहुंचे। पहुंच पाए। जी, लड़का बेचारा टॉर्च दिखा दिखा कर 1.5 से 2 घंटे उसने उम्मीद जगाई थी कि आज अब प्रशासन आ चुका है, मुझे बचा लेगा कहीं ना कहीं, लेकिन उसको नहीं बचा पाए वो। कौन कौन सा महकमा और कितने लोग तकरीबन वहां पर मौजूद थे? पुलिस प्रशासन था, कम से कम 15 से 20 पुलिस वाले थे। जी, 15 से 20 पुलिस वाले थे, और फायर ब्रिगेड वालों की कम से कम 2 से 3 क्रेन वगैरह थी, और 20 से 30 लोग उनके थे। और टोटली जो लोकल लगा सकते हैं उनमें उनको मिलाकर कम से कम 100+ लोग थे मेरे हिसाब से। जिस टाइम में घुसा था वहां पर, ये एक घटना है 11:45 की। 11:45 पर लड़का जो है पानी में ज्यादा धुंध होने के कारण तालाब में गिर चुका था, जो बेसमेंट खोदा हुआ है किसी बिल्डर के थ्रू। गिरने के बाद वो लड़का कम से कम 2 घंटा करेक्ट बिल्कुल जीवित रहा है, एकदम सुरक्षित था। आपने उसकी आवाज सुनी? नहीं, मैंने नहीं सुनी है, लेकिन वीडियो में बाकायदा वो लड़का साफ आ रहा। मैंने जब मैं पहुंचता हूँ 1 बजकर लगभग 50-45 पर, क्योंकि मेरी 2 बजे एप्लीकेशन बंद होती है, मैं फ्लिपकार्ट चलाता हूँ रात के 2 बजे तक। तो मैंने वहाँ जाकर देखा कि मैं क्या सीन है क्या नहीं है। तो मुझे कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पे 11:45 से 11:45 से एक लड़का गाड़ी के साथ फंसा हुआ है। बहुत उसने बराबर अब तक आवाज दी है, लेकिन 5 मिनट पहले उसकी आवाज आनी बंद हुई है। आप जैसा कि बता रहे हैं कि 15-20 पुलिस वाले थे और उसके अलावा फायर ब्रिगेड की जो टीम, आप बता रहे हैं कि 20 से 25-30 लोग जो है वो वहाँ पर मौजूद थे और वो बचाने की कोशिश नहीं की उन लोगों ने। साजो सामान उनके पास जो मौजूद था, लेकिन पानी में नहीं उतरा। लेकिन कल आपका एक बयान वो भी आया जिसमें आप कह रहे हैं कि नहीं, सब पुलिस प्रशासन बहुत एक्टिव था, फायर ब्रिगेड बहुत एक्टिव थी, ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो लड़का नहीं मिला। देखो, सच्चाई तो ये है कि एक्टिव होते तो वो लड़का जाता ही नहीं। सब एक दिखावा था। अगर एक्टिव होते
आप एक चीज बताएं, 1.5 घंटे में 150 आदमी 50 मीटर पानी में नहीं घुस पाए, और मैं वहां मौके पर जाने के बाद 2 मिनट के अंदर 50 मीटर घुस गया। वो मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन आप ही ने जो ये बात कही है, जो ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अच्छा जिस वीडियो में जो आप कह रहे हैं ये बात, जी कि जो देखिए कि आप खुद ही इस हाँ, बात पे कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत एक्टिव था, बचाने की कोशिश की फायर ब्रिगेड के, तो क्या ये अभी जो आप बयान दे रहे हैं वो सही है या ये बयान सही है? नहीं, ये मैं पूरा बयान बताऊंगा। मुझे थाने बुलाया गया था कब? परसों दोपहर 12 बजे मेरे पास कॉल आई थी कि मोनिंदर थाने आओ, आपसे हमको बात करनी है कुछ। मैं एकदम डर गया। मैंने सोचा क्या दिक्कत आ गई ऐसी, क्या पता प्रशासन मेरे पीछे लगेगा बहुत तगड़े तरीके से। मैंने बोला सर क्या बात हुई ऐसी बताएं आप। मोनिंदर हमें तुमसे कोई पर्सनली बात करनी है, जल्दी थाने आओ आप। मगर सर मैं अभी घटना स्थल पे ही हूँ, आप इधर आओ तो मुझसे इधर मिल लेना। आप ड्यूटी पे तो आओगे, नाइट ड्यूटी पे आओगे, मैं यहीं पे ही हूँ, मैं वहीं मिल लूंगा, आपको आ जाना। नहीं अभी आना है, और हमारे सीनियर अधिकारी तुमसे मीटिंग करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी आओ। मेरे पास कम से कम 1 घंटे में 50 से 60 कॉल आई थी। कितने बजे? वक्त कितना? 12 से 1 बजे 1:30 बजे तक की रात बात को है। या नहीं, दिन में जी। फिर मैं परेशान होकर अंत में मुझे जाना पड़ा। मैं भी ये सोच रहा था कहीं थाना नॉलेज पार्क, ठीक है। वहाँ जाने के बाद बोले थे कि मैं तो थाने में अंदर पहुंचा। पहुंचते ही 4-5 पुलिस वाले मुझे थाने के सामने पार्क में लेके गए, 100 मीटर दूर, बिना मतलब ये नहीं बता रहे थे कि कहाँ ले जा रहे हैं, लेकिन 4-5 पुलिस वाले मुझे लेके गए। ले जाने के बाद मुझसे बातचीत कर वहाँ ले जाकर बोल रहे थे कि हाँ भाई इधर ही कर ले तो इससे बात, एकांत में इधर ही कर लो इससे बात। मैं थोड़ा डरा हुआ था, मगर इतने सारे पुलिस वाले मुझे इतनी दूर ले जा रहे, कुछ ना कुछ तो रीजन है इसमें, कुछ डिफॉल्ट है। तो उन्होंने बोला मोनिंदर यार एक चीज़ बताओ, आप पुलिस से मिलकर क्यों नहीं चल रहे हो, पुलिस को साथ लेकर क्यों नहीं चल रहे हो, तुमने ये बयान क्यों दिया है कि पुलिस कुछ नहीं कर रही थी, ये वगैरह वगैरह, ये चीज़ सही नहीं है। ये जो ABP न्यूज़ है या कोई भी जितनी भी वीडियो बना रहे हैं, ये 2-4 दिन आएंगे, ये चले जाएंगे, ये केस भी ठंडा हो जाएगा, लेकिन हमको और तुमको यहाँ हमेशा रहना है, ध्यान रखना। धमकाया गया जी 100%। और कल शाम की मैं तुम्हें वो बताता हूँ, घटना स्थल पर जब मैं वहाँ पर पत्रकार मुझसे बात कर रहे थे, जो भी चीज़ थी पुलिस प्रशासन सब चीज़ सुन रहे थे, मैं उनको सुना के सारी वीडियोस वगैरह सब चीज़ बता रहा था ऑन कैमरा। क्या हुआ? हाँ। वो बोल रहे थे जो कि इसको तो 2-4 दिन रुक जाओ, केस ठंडा होने दो, इसके तो दंडा दिया जाएगा तगड़े तरीके से। बिल्कुल 100% है, गवाह भी बता सकता हूँ मैं, जो जिन लड़कों ने वो लाइव सुनी है जी, बोल रहे हैं बस ये जो टीम आ रही है, SIT टीम जो बनी है, मतलब 2-4 दिन में इसको खत्म होने दो, इसको तो इस तरीके से याद रखेगा जिंदगी भर। आपको धमकाया गया? 100%। थाने में जाकर के कितने देर तक आपको रखा गया था, बिठाया गया था, जो आप दावा कर रहे हैं, और वहां पर और क्या बात की गई? मैं थाने में 1 बजे के करीब पहुंच गया था, 5:30 और पौने 6 बजे मैं वापस आया था, मतलब लगा लो 10-15 मिनट मुझे आने में लगा होगा, तो 4 से 5 मिनट मुझे थाने में रखा गया था। 4 जी। से 5 घंटे? हाँ जी, थाने में नहीं, थाने में घुसा था मैं, लेकिन मुझे तुरंत बाहर लेके आ गए थे। अच्छा, अकेले में? हाँ जी। और कितने पुलिस वाले उस वक्त आपसे के आसपास मौजूद थे? 5 लोग, 4 से 5। हाँ जी। क्या अधिकारी थे? किस रैंक के अधिकारी? नहीं, 2-3 सिपाही थे और 2 दरोगा थे। अच्छा जी। कोई नाम वगैरह आपने देखा था इनका? मैम मुझे कंफर्म नहीं, चेहरे से पहचान लूंगा। अच्छा जी। और ये क्या कह रहे थे आपसे? ये तो सीधा मतलब ये है कि मोनिंदा साइड हट जा, वरना तेरे पे निशाना पूरे थाने की गड़ी हुई है। अब मैं ये वेट कर रहा हूँ कि SIT टीम 5 दिन उसकी कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद मेरे पर क्या एक्शन होगा, मैं ये वेट कर रहा हूँ। सच्चाई बता, इसी वजह से आपने अपना जो बयान बदला फिर उसके बाद? सर देखो, उस टाइम उन्होंने ये बोला था कि एक छोटी सी क्लिप दे दे हमें, हमारे साथ मिलके चल, वीडियो बना ले, हमारे साथ एक और कोई, हमें तुझसे कोई दिक्कत नहीं है, कैमरा के सामने बात कर, लेकिन पुलिस को बचा। ये वीडियो किसने रिकॉर्ड किया है? ये पुलिस वाले ही थे जी। पुलिस वालों ने ही ये वीडियो? हाँ, अपने पर्सनल फोन में। अपने पर्सनल फोन में? हाँ जी, हाँ जी। इसमें आपने कहा कि पुलिस अच्छे से एक्टिव होकर के काम कर जी। रही थी, फायर
जी, उन्होंने बोला था वीडियो हमने बना ली है, वीडियो में एकदम तुझे हमारे समर्थन में बोलना है, वीडियो हम बनाएंगे, ऐसे ऐसे बोलना है तुझे सारी चीज़। अब 5-6 पुलिस वाले हैं, प्लस में मुझे सीधी सीधी डराया गया था कि ये केस दबाने के बाद या सारा मैटर ख़त्म होने के बाद कि तू भी यहीं है और हम भी यहीं हैं। तो मिडिल क्लास बंदे के लिए तो इतना ही बहुत है। कोई भी चीज़ सरकारी महकमे से तो नहीं लड़ सकते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रशासन है, प्रशासन की बहुत ही पावर होती है, अगर वो चाहे तो क्या से क्या कर दें। लेकिन मेरे लिए इतना ही बहुत था। मैंने बोला सर मैं आपका साथ दे दूंगा। लास्ट में मैं तुम्हें एक चीज़ और बताऊं, मैं उन सिपाही के सामने भी बोल दूंगा जिस सिपाही से मैंने ये बोला था, अगर तुमने वीडियो किसी तरीके से मेरी वीडियो गलत यूज़ करी तो मैं ऑन कैमरा सारी चीज़ सच सच बोल दूंगा कि मुझे किसने बुलाया था, कैसे बुलाया था, क्यों बुलाया था। अगले दिन वो वीडियो उन्होंने वायरल कर दिया और मेरे पास वो वीडियो आती है इंस्टाग्राम पे वायरल होते हुए, किसी ने शेयर की थी मेरे पास। शेयर करने के बाद मैं सीधा घटनास्थल पे पहुंच गया। घटनास्थल पे मुझे बहुत सारे लोगों ने, ठीक है, एक मनिंदर आपसे ये भी सवाल पूछेंगे कि ये सारी चीज़ें जो आप कह रहे हैं, आपके ऊपर दबाव बनाया गया, वीडियो बनाई गई, बाकायदा पुलिसकर्मियों ने वीडियो बनाई, जो दावा आप कर रहे हैं, क्या इसको लेकर के जो पुलिस के महकमे के या प्रशासन के महकमे के जो आला अधिकारी हैं, जो वरिष्ठ ऑफिसर हैं, क्या उनसे आपकी मुलाकात हो पाई, बातचीत हो पाई किसी तरीके से, या फिर आप जो है उनको शिकायत करेंगे या उनसे मिलने जाएंगे कि इस तरीके से दबाव बनाया गया? देखो शिकायत की बात ऐसी है जी कि मुझे हालांकि बुलाया था कि सीनियर अधिकारियों से तुम्हें मीटिंग करानी है, लेकिन मुझे थाने में ही 30 सेकंड नहीं टिकने दिया था। बाहर चलो, बाहर बाहर चलते हैं। मुझे बाहर लेके गए, थाने से 100 मीटर आगे एक पार्क है, वहाँ पर उधर लेके गए थे मुझे। अब 4-5 पुलिस वाले मेरे साथ एकदम से लग गए तो कुछ ना कुछ तो डर लगता है भाई, क्या करने वाले हैं ना। मुझे ये बताया था कि उधर चल, कुछ कोई बात करनी है, कुछ बोले थे मनिंदर हमारे साथ साथ चल। अब थाने के सामने लेके गए 100 मीटर दूर थाने से मुझे। उनके जो पुलिस की वर्दी होगी, उस वर्दी पे बिल्ला लगा होगा, उस पे उनका नाम लगा होगा। 5 पुलिसकर्मी आप कह रहे हैं कि आपके साथ थे, किसी का नाम आपको? वो हमारे थाने में बहुत पहले से हैं, मैं उन्हें बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। क्या रैंक है उनकी? 2 दरोगा हैं और 2 सिपाही हैं। अच्छा जी, जो कन्फर्म है। नाम बता सकते हैं जब इतनी दिनों से आप जान रहे हैं? किसका जी? यही जो पुलिसकर्मी थे जिन्होंने दबाव बनाया आपके ऊपर। निखिलेश नहीं, कौशलेंद्र। हाँ, जिनका नाम कौशलेंद्र है, जिन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया था जी। और जो दूसरे थे उन्होंने जैकेट पहन रखी थी सर्दी में, तो उनके नाम मुझे नहीं दिख रहे थे, लेकिन मैं सामने से बहुत अच्छे से पहचान सकता हूँ। ठीक है, क्या आपको आपके ऊपर तो उन्होंने कहा, क्या आपके परिवार को लेकर भी किसी तरीके की बातचीत या दबाव बनाने की कोशिश की? मुझे लेके मैं ही तो सीधा उनका टारगेट हूँ सर। मैं इतना तगड़ा टारगेट हूँ उनका। एसआईटी टीम उठ जाने के बाद अब आगे आपकी तरफ से अब क्या कदम उठाया जाएगा मेरे ऊपर? अगर आगे इस मामले में, चूंकि FIR दर्ज हो चुकी है, कानूनी कार्रवाई होगी, तो अब आगे आप कह रहे हैं कि आपके ऊपर दबाव बनाया गया पुलिसकर्मियों की ओर से बयान बदलने के लिए, तो अगर आगे ये मामला कोर्ट में जाता है, या फिर इसको लेकर के आप आगे क्या अपनी बातचीत रखेंगे? इसमें देखो जी, डायरेक्टली तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जेबडी का सांप, आपने सुनी होगी कहावत, जेबडी का सांप बनाया जाएगा 100%। जब कल पुलिस वाले बाकायदा मेरे बड़े भाई से घटनास्थल पे पता है क्या बोल रहे थे कि ये तो अपने TRP ढूंढ रहा है, मतलब मैं सच बोल रहा हूँ तो मैं TRP ढूंढ रहा हूँ, अपनी फैन पोलिंग कर रहा हूँ, ये तो चीज़ गलत है जी। मतलब सच बोलने वाला इंसान को जबरदस्ती दबाया जा रहा। मेरे भाई से ये बोल रहे थे इसके पीछे तो पुलिस लग रही है, रुक जा भी 2-4 दिन। और उस आदमी का फोटो भी है बाकायदा मेरे पास, अगर तुम देखना चाहते हो तो। वो बोल रहा था इसके पीछे तो पुलिस लग रही है बहुत तगड़े तरीके से, भी रुक जाओ थोड़ा ठंडा होने दो केस को, इसके पता लगेगी। मनिंदर, एक सवाल ये भी होगा, क्योंकि आपने 3 दिन के अंदर, जब से ये घटना घटी है, 3 दिन के अंदर अपना बयान 2 बार बदल चुके हैं। आपने पहले कहा कि वो जो पुलिसकर्मी थे और फायर ब्रिगेड की टीम थी वो कोई काम नहीं कर रही थी और नहीं बचाने की कोशिश में लगे हुए थे। उसके दूसरे दिन आपने कहा कि वो बड़ी एक्टिव थी। अब आप फिर से वही बात कह रहे हैं कि नहीं, वो एक्टिव नहीं थी। सर मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊं, मैंने 2 बार नहीं बदले हैं। फर्स्ट डे वही सेम मेरा वही बयान थे, बस अगले दिन ये क्लिप मेरी वायरल हुई है। क्लिप मेरी वायरल जबरदस्ती करी गई है, प्रशासन ने जोर दबाव में। मिडिल क्लास आदमी को नेता थोड़ी कि मैं पुलिस वालों को धमका देता हूँ। वहाँ पे आप एक चीज़ बताएं, 5-6 पुलिस वाले और मैं एक नॉर्मल घर से एक छोटा बच्चा, अब मुझे ऐसे घेर लें, मैं क्या नहीं बोलूँगा आप बताएं।
लेकिन मैंने वहाँ से आने के बाद तुरंत थाना घटना स्थल पे सारी घटना बताई कि जी ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। थाने पे झूठ बोल के बुलाया गया सीनियर अधिकारी से, तुम्हें मीटिंग करानी है, लेकिन मुझे वहाँ पे थाने से 100 मीटर आगे ले गए। और उनमें से एक पुलिस वाले का नाम है देवेश, जिसके टारगेट पर मैं हूँ। देवेश और निखिलेश जी, सॉरी कौशलेंद्र, वो तो निखिलेश तो दूसरे वाले हैं जी। ठीक है, तो हाँ, आप और कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें? मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी कि मेरे अंदर रियलिटी में अब इतना डर है। मेरी माता जी, मेरे पिता पूरी रात नहीं सोए हैं इस घटना को लेकर, क्योंकि ये घटना इंटरनेशनल पहुंच चुकी है। आपको भी पता है। पुलिसकर्मी आए थे 2 जने। कब आए थे? कल दोपहर, सब सिविल वर्दी में। क्या करने की आप बात? नू बोल रहे थे कि मोनिंदर को यहाँ से गायब कर दो, फोन स्विच ऑफ कर दो, और 10 दिन कम से कम लड़का यहीं इधर आ नहीं जाए। किससे कहा? मेरे पिताजी से कहा था और मुझसे कहा था कि मोनिंदर यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हें भी यहीं रहना है और हमें भी यहीं रहना। यहीं बोला था, मेरे घर में आके बोला था ये चीज़, मेरे घर के अंदर आके बोला था कि तुम्हें भी यहीं रहना और हमें भी यहीं रहना। मेरे घर में आके मुझे सीधी धमकी गई थी सिविल वर्दी में। अगर आप कहें तो यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगाओ, उसकी फोटोज मैं आपको पुलिसकर्मी जी 100%। थाने एक तो एसओजी वाले थे और एक उनमें से सिपाही थे, लोकल थाने। नोल, हाँ हमारे थाने के जी। जो कल वहाँ पे जिस टाइम डीएम सर कितने देर तक यहाँ पे रुके थे? वो कम से कम कुछ भी नहीं तो 15 से 20 मिनट घर में रुके थे। बोल रहे थे कि यहाँ पे रुकना हमारा सही नहीं है, हम जल्दी से यहाँ से कहीं और जाते हैं। और 15-20 मिनट में और क्या क्या बातचीत हुई? बातचीत बस यही हुई थी। हमारे पिताजी के से बोल रहे थे बहुत ही ज़्यादा कि अंकल जी प्लीज़ मोनिंदर को यहाँ से गायब कर दो, फ़ोन स्विच ऑफ करवा दो इसका, ये और वो। लेकिन मैंने बोला था पापा फ़ोन मैं स्विच ऑफ नहीं करूँगा, मैं इस केस का एक मेन गवाह हूँ। जो मनिंदर के पिता हैं। सर आप बताएं कि क्या कोई कब पुलिसकर्मी आए थे यहाँ? हाँ आए। अच्छा, कौन, कितने लोग थे? कई लोग हैं। 3-4 लोग यहाँ रहे। फिर पल्ले गांव में भी एक सोनू के पास रहे, मैं वहाँ भी बुलाया छत पे, और वहाँ 5-6 लोग हैं वे, और अपनी अपनी सब जबरदस्ती धींगा मरी की बात, क्या कह रहे हैं? डराने की बात कर रहे हैं इनको कि इससे लड़का यहाँ से गायब कर दो, यहाँ रहना चाहिए। हम गांव से जब बाहर जाएंगे कि जब तुम जो इस लड़का यहाँ से हटा दोगे। मुझे इतनी जानकारी नहीं, फिर मैंने कि मैं चलो मैं हटा देता हूँ यहाँ से, मगर केस ख़त्म हो जाएगा। हम सोचे नॉर्मल बात है, जैसे कि ये जो होना हो गया। उसके बाद उन्होंने नहीं चलो हम तुम्हारे घर चलेंगे। फिर घर आए के फिर उन्होंने बहुत सारी बात करी है ऐसी। आखिर में यही करी मतलब डराने की, धमकाने की, हम भी ही रहने, तुम भी ही रहने हो, मीडिया आ जा रही है, मीडिया नहीं रहेगी, काम हम ही देखेंगे, देख लेना, हमने तुम्हारी बहुत सारी बात देख रखी हैं। जब क्या क्या बात बहुत ऐसी डराने के करें जितनी भी करी हैं। और डराने के बाद हम तो डर गए। डरने के बाद बैठ के हमने लड़का के भी तुझे यहाँ से। फिर भी गांव में बैठे रहे, फ़ोन करते रहे, गया नहीं गया तुम्हारा लड़का? मैं को जा रहा जी, थोड़ा कई दिन हो गए, इसे बोर हो रहा, खाना नहीं नहाना नहीं, से नहवा दो, नहवा के मैं चला जाएगा कहीं। ये मैं सोया भी नहीं है। फिर नहाने के बाद नहा लिया, नहा करके फिर ये मैंने। क्या डर है? हाँ डर पूरा कह सकता है। पुलिस के जितने भर भी थाने के आदमी हैं, इनके गाँव में मुखबर हैं सारे के सारे, उनके हर टाइम खड़े, हमारे पास खड़े हैं, उनके पास भी खड़े हैं, हर टाइम फ़ोन पे फ़ोन होते रहते हैं। और जो भी मुखबर बोल रहे हैं सारे के सारे वो इसी तरह से बोल रहे हैं कि तुम्हें अगर जैसा कि उन्होंने बताया कि हटा दो, अपने घर से हटा दो, कहीं दूर भेज दो, क्या ये भी बताया कि अगर ऐसा नहीं किया तो फिर क्या होगा? कुछ भी हो सकता है। देख लेना, कुछ भी हो सकता है। मोनिंदर तू जेल से नहीं आएगा, ये इतना ध्यान रखना, तेरी जिंदगी खराब होने वाली है, इस घटना स्थल से भाग जा। लोकल पर्सन थे, जो भी मुझे मतलब जानता हूं मैं उन्हें, लोकल पर्सन ही थे। अब उन्हें पुलिसकर्मी नहीं थे, लोकल पर्सन मतलब जी, मतलब अरे हैं लोकल के ही, लेकिन वो मतलब मुख पर है या नहीं मुझे ये नहीं पता। लेकिन मुझे इतना डराया जा रहा है अभी भी कि इस केस में से अगर बचना है तो बच ले, वरना तेरी जिंदगी खत्म है। और जब कल लोकल पर्सन ने लाइव ये चीज़ सुनी थी, पुलिस वाले ये बोल रहे थे कि इस 2-4 दिन में इस केस को ठंडा होने दे, इसके तो डंडा दिया जाएगा। और वो गवाह भी, अगर कोई गवाह चाहिए तो। ठीक है, तो देखिए ये है मनिंदर, उनका परिवार है, और जैसा कि बता रहे हैं कि इनको बुलाया गया था, थाने बुलाया गया था। तकरीबन 4 घंटे थाने के बाहर जो है वो इनसे बातचीत की गई, और 4 घंटे तक इनको जो है
इनके ऊपर जो इनका दावा है मनिंदर का कि इनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की गई और अपना बयान बदलने की कोशिश की गई और पुलिस कर्मियों की तरफ से ही एक मोबाइल फुटेज जो एक मोबाइल वीडियो जो है वो बनाया गया और वो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जिसमें मनिंदर की ओर से ये कहा जा रहा है कि जो पुलिस टीम थी, पुलिस महकमा था और जो फायर ब्रिगेड की टीम थी वहाँ पर काफ़ी एक्टिव थी, लेकिन मनिंदर कह रहे हैं कि ये जो बयान है उनसे ज़बरदस्ती रिकॉर्ड करवाया गया है। कैमरा पर्सन सुनील पांडे के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, नोएडा।